रखी गई है जनता को ये बताने के लिए कि दिमाग के रास्ते अगर पानी लीक हो रहा है, नाक के रास्ते दिमाग का पानी बाहर आ रहा है और उसी रास्ते से जीवाणु अंदर जा रहे हैं दिमाग में, तो गंभीर रोग हो सकता है जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, ब्रेन फीवर। ब्रेन फीवर का कारण पता लगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि बार बार मेनिंजाइटिस ब्रेन फीवर होता रहे। कभी कभी नाक का पानी को जब अगर आ रहा हो तो उसको रोकना आवश्यक है, नहीं तो बार बार इन्फेक्शन होते रहेंगे। अलीगढ़ वासी जब मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज आते हैं तो उनका प्रॉपर रिसीविंग होती है, वहाँ पर उनको ओपीडी में दिखाया जाता है। ओपीडी में दिखाने के लिए लंबी लाइन नहीं रहती है, रिसेप्शन पे आप जाके हेल्प ले सकते हैं। अगर एडमिशन की ज़रूरत होती है तो एडमिशन प्रायोरिटी बेसिस पे हो जाता है। अगर इमरजेंसी के थ्रू जाते हैं तो ऑब्वियसली हो ही जाता है। सर, आपके ऑपरेशन बच्चे का, शिवांग बच्चे का ऑपरेशन डॉक्टर अमिताभ गोयल द्वारा, मेरे द्वारा नाक के रास्ते दूरबीन से किया गया है, जिसमें कहीं दिमाग के अंदर कोई भी कट नहीं लगाया गया है। जो भी सीलिंग वगैरह करी गई है सब एंडोस्कोपिक नाक के रास्ते दूरबीन टेक्निक से ही करी गई है। नाक बहना पहला लक्षण है, जिसमें जो पानी आता है वो नॉन स्टिकी होता है, ब्रेन वाटर की तरह होता है, ऑलमोस्ट टैप वाटर की तरह दिखाई पड़ता है। और अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो मेनिंजाइटिस हो सकता है। मेरे हाथ से करीब 125 के करीब एंडोस्कोपिक रिपेयर हो चुके हैं नाक के रास्ते दूरबीन द्वारा, जिसमें जो सील था, जो लीक हो रहा था, उसको सील किया गया। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती क्या देखने को मिलती है? इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती है उस एरिया को आइडेंटिफाई करना जहां से लीक हो रहा है, क्योंकि अगर आप एरिया आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो उस लीक को पक्के तौर पे बंद नहीं कर पाएंगे। तो एमआरआई या सीटी स्कैन द्वारा पहले उसको चेक किया जाता है। पेशेंट से पूछा जाता है कि राइट से लीक हो रहा था, लेफ्ट से लीक हो रहा था। मान लीजिए राइट से लीक हो रहा है तो हमको एमआरआई या सीटी स्कैन में उसका जो गैप है, जो डिफेक्ट है, जो बोन में फर्क है, वो भी राइट साइड में ही दिखना चाहिए। तभी आप ये मान के चलेंगे कि उसी की वजह से ये लीक हो रहा था, और ड्यूरिंग सर्जरी आप उसी जगह को लीक भी सील करेंगे। खर्चा आप मैक्स के सेल्स टीम से पता करिए।